रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर एक धागा बांधने की परंपरा नहीं है। ये पर्व है उस अटूट भरोसे का, उस ढाल का जो भाई बहन एक दूसरे के लिए बनते हैं। आज रक्षाबंधन पर मैं आपको एक ऐसी भाई बहन की जोड़ी से मिलवाने वाली हूँ जिसने 64 खानों के एक छोटे से बोर्ड पर पूरी दुनिया को नतमस्तक कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत के चेस सुपरस्टार्स रमेश बाबू प्रज्ञान नंद और उनकी बड़ी बहन रमेश बाबू वैशाली की। शतरंज के इतिहास में 100 से भी ज्यादा साल का रिकॉर्ड खंगाल लीजिए। पूरी दुनिया में आज तक ऐसी कोई भाई बहन की जोड़ी नहीं हुई जहां दोनों ग्रैंड मास्टर बने। दुनिया के सबसे मुश्किल खेल में इस जोड़ी ने ऐसा इतिहास रचा है जिसकी मिसाल ना केवल भारतीय खेल जगत में बल्कि दुनिया भर के खेल के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। आखिर कैसे चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार से निकले दो बच्चों ने पूरी दुनिया के चेस बोर्ड पर भारत की बादशाहत कायम की? कैसे एक बहन की वजह से भाई चेस में आया और कैसे भाई की कामयाबी बहन के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी? आइए रक्षाबंधन पर जानते हैं प्रज्ञान नंद और वैशाली की इस अनकही और ऐतिहासिक यात्रा की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक छोटे से इलाके पाडी से। पिता बैंक में मैनेजर थे जो पोलियो से ग्रसित होने के बाद भी मेहनत करते थे। वहीं उनकी पत्नी होम मेकर थी। साल 2007 के आसपास वैशाली करीब 6 साल की थी और उन्हें टीवी पर कार्टून देखने की बुरी आदत लग गई थी। माता पिता परेशान थे कि बच्चे की ये टीवी देखने की लत कैसे छुड़ाई जाए। फिर पिता ने फैसला किया कि वैशाली का ध्यान भटकाने के लिए चेस एकेडमी में डाल दिया जाए। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि टीवी की लत छुड़ाने के लिए उठाया ये कदम भारतीय चेस इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। वैशाली जब घर पर चेस बोर्ड लेकर बैठती और अपनी चालें चलती तो उनका 3 साल का छोटा भाई प्रज्ञान बैठकर बहन की चालों को देखा करता था। प्रज्ञान को खिलौनों से ज्यादा वो काले और सफेद मोहरे भाने लगे थे। जब वैशाली प्रैक्टिस करके उठती तो भाई खुद ही मोहरे सजाने लगता। बहन को हराने की जिद में प्रज्ञानंद ने चेस के नियम सीखे और इस तरह वैशाली अनजाने में अपने भाई की सबसे पहली उस्ताद बन गई। प्रज्ञान का दिमाग शतरंज की बिसात पर बिजली की रफ्तार से चलने लगा। 7 साल की उम्र में वो फीडे मास्टर बने। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि महज 10 साल 10 महीने और 19 दिन की उम्र में वे दुनिया के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बन गए। इसके बाद साल 2018 में सिर्फ 12 साल 10 महीने और 11 दिन की उम्र में प्रज्ञान भारत के सबसे युवा और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। फरवरी 2022 में एयरथिंग्स मास्टर्स के ऑनलाइन मैच में प्रज्ञानंद ने दुनिया के नंबर 1 और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को धूल चटा दी। उस वक्त प्रज्ञा सिर्फ 16 साल के थे। वे कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। इसके बाद अगस्त 2023 में अजरबैजान में हुआ FIDE वर्ल्ड कप। वहां प्रज्ञानंद ने दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में एंट्री ली। वो विश्वनाथ आनंद के बाद FIDE वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने। इस प्रदर्शन ने प्रज्ञानंद को रातों रात दुनिया के खेल जगत का पोस्टर बॉय बना दिया। It's just that when I play Magnus, it also like excites me and brings my best, and I think, and we end up having some crazy fights in every game. So I really enjoy my games with him, and I'm happy that it went my way this time. For me, more than beating him, I think it helped in the way to win the tournament. So that's like more important for me. So yeah, I'm super happy. I mean, of course of winning the tournament, also getting to play Magnus and beating him is very special. लेकिन इस पूरी चमक धमक के बीच एक और संघर्ष जारी था। वो संघर्ष था बड़ी बहन वैशाली का। जब छोटा भाई दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा था, तब वैशाली भी शांत दिमाग से अपनी राह बना रही थी। वैशाली ने महिला वर्ग में लगातार शानदार प्रदर्शन किया। वो 2015 में अंडर 14 और 2017 में अंडर 18 की गर्ल्स वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियन बनी। लेकिन उनका असली सपना था ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल करना, जो सिर्फ पुरुषों या चुनिंदा महिला खिलाड़ियों को उनकी हाईएस्ट रेटिंग और कठिन प्रदर्शन के बाद मिलता है। दिसंबर 2023 में स्पेन में खेले गए इलो ब्रिगेड ओपन में वैशाली ने 2500 ELO रेटिंग पार की।
और भारत की 84वीं और देश की सिर्फ तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन परचम फहराया। उनसे पहले भारत में केवल कोनेरू, हम्पी और हरिका ही महिला ग्रैंड मास्टर बन पाई थी। इसी लम्हे के बाद इतिहास रच दिया गया। प्रज्ञानंद और वैशाली दुनिया की पहली ऐसी भाई बहन की जोड़ी बन गए जिसमें दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं। FIDE ने खुद ट्वीट कर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को सलाम किया। इतिहास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। 2024 में प्रज्ञान ओपन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट और वैशाली विमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुए। यानी चेस इतिहास में ये पहला मौका था जब एक ही परिवार के भाई और बहन एक ही साल में अपने अपने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेले। सोचिए, जिस घर में दो ग्रैंड मास्टर हों, उस घर में चेस की तैयारियों का लेवल क्या होता होगा। वहीं सितंबर 2024 में बुडापेस्ट में हुए शतरंज ओलंपियाड में भी दोनों भाई बहन भारतीय टीम का हिस्सा बने। भारत की ओपन और विमेंस दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता। यानी एक ही ओलंपियाड में भाई और बहन दोनों के गले में सोने का तमगा। ये अपने आप में एक गर्व का पल था। हाल में वैशाली 2026 विमेन कैंडिडेट्स जीत चुकी हैं। ग्रैंड मास्टर और उनके कोच RB रमेश बताते हैं कि दोनों भाई बहन एक दूसरे के सबसे बड़े क्रिटिक और सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं। जब प्रज्ञानंद अपनी कोई बाजी हारते हैं तो वैशाली एक बड़ी बहन की तरह उन्हें मानसिक रूप से संभालती हैं। वहीं जब वैशाली अपनी चालों में उलझती हैं तो प्रज्ञान घंटों उनके साथ बैठकर कंप्यूटर एनालिसिस में उनकी मदद करते हैं। भाई बहन की इस शानदार सफलता के पीछे एक ऐसा चेहरा भी है जिसका जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी रहेगी। वो है उनकी मां नागालक्ष्मी। दुनिया के किसी भी कोने में मैच हो, चाहे आइसलैंड की ठंड हो, बाकू का तनाव हो या स्पेन की गर्मी, मां नागालक्ष्मी हमेशा इन दोनों के साथ सफर करती हैं। विदेशी टूर्नामेंट्स में भी वो बच्चों के खाने का खास ध्यान रखती थी और कई बार खुद खाना बनाती थी। जब FIDE वर्ल्ड कप में प्रज्ञान फाइनल खेल रहे थे तब कार्लसन को हराने के बाद मां नागालक्ष्मी की आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व वाली जो तस्वीर सामने आई थी, उसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। प्रज्ञानंद ने खुद कई इंटरव्यू में माना है कि अगर उनकी मां और बहन वैशाली उनके साथ ना होती तो वो कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। शतरंज के इस 64 खानों के खेल में हर मोहरे की अपनी एक भूमिका होती है। राजा, वजीर, हाथी, घोड़ा सब अपनी अपनी चालें चलते हैं। लेकिन प्रज्ञान और वैशाली की इस जोड़ी ने दिखाया है कि जब दो खिलाड़ी एक दूसरे की ताकत बन जाएं, तो सामने दुनिया का बड़े से बड़ा दिग्गज भी टिक नहीं सकता। रक्षाबंधन का असली मतलब यही तो है, एक दूसरे की ढाल बनना, एक दूसरे को ऊंचाइयों तक ले जाना। आज जब प्रज्ञान अपनी बहन वैशाली से कलाई पर राखी बंधवाते होंगे तो ये सिर्फ एक त्योहार का रस्म भर नहीं होता, बल्कि वो वादा होता है जो उन्होंने चेस बोर्ड पर एक दूसरे से किया है। वो है देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का वादा। इन दोनों भाई बहन की जोड़ी ने न सिर्फ भारतीय शतरंज को एक नया सुनहरा युग दिया है, बल्कि देश के हर उस भाई बहन को एक मैसेज दिया है कि अगर साथ और नीयत सच्ची हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क।